कौन सा YouTube ऑटोमेशन को लेकर सबसे बड़ा मिथ है जो आजकल लोगों में बहुत कॉमन पाया जाता है? आरपीएम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में आरपीएम का क्या हिसाब है? अगर आपको अच्छा आरपीएम चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसपे मैं सिर्फ 16,000 व्यूज़ पे मैंने $1,000 उस वीडियो से कमाए। उस वीडियो पे Shehroz Faiq is the CEO of Runtime Gurus, a YouTube automation agency helping entrepreneurs and creators build, scale, and monetize YouTube channels that generate real revenue. He started his journey as a freelancer working across video editing, design, and animation, sharpening his skill before making the leap into entrepreneurship, founding Runtime Gurus. Today, he joins us to share his story of going from freelancer to agency owner, the real challenge behind building and scaling a YouTube business, and what it takes to grow in 2026. पैसे को देखते हुए वो अपनी नीश डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है या हमें अपने नीश डिसाइड करने से पहले किन चीज़ों पे सर्चिंग करनी चाहिए? अगर आपको सही में अच्छी निशेस चाहिए तो आप नेक्स्ट लेवल के नाम से एक टूल है वो यूज़ करेंगे। क्लाउड के साथ MCP उसका अटैच हो जाता है, देन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ निशेस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीडियो को वायरल होने में मदद करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो को वायरल होने से रोकती हैं? आपके थंबनेल पे CTR अच्छा है, आपकी वीडियो का AVD 35-40% से ऊपर है तो लाजमी YouTube आपकी वीडियो को पुश करेगा बड़ी ऑडियंस की तरफ। YouTube चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देर तक रहें तो वो अच्छे कंटेंट को ही पुश करेगा। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ YouTube ऑटोमेशन बिजनेस? जो लोगों ने ये YouTube पे और Facebook वगैरह पे हर जगह फैलाया है कि AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता, हम AI कंटेंट ही बना रहे हैं। अगर तो आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, सिल्वर प्ले बटन चाहिए तो उसके लिए, लेकिन अगर आपने YouTube से पैसे कमाने, कितने रास्तों से आप YouTube से पैसा कमा सकते हैं? YouTube पे पैसे कमाने के 6 से 7 तरीके। अगर कोई बंदा पाकिस्तानी कंटेंट बना रहा है वो मंथली कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता है? जो Q4 होता है, जो आखिरी के आपका क्वार्टर होता है, उसमें आपके RPM सबसे ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि प्राइम कंट्रीज में छुट्टियाँ होती हैं और उसमें YouTube भी लीनियंट होता है। YouTube आपके चैनल नहीं टर्मिनेट करता। आपका चैनल तब डेड होता है जब आपके चैनल पे इंप्रेशंस नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम शरोज भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा शरोज भाई, इफ़ एनीबॉडी इज़ वाचिंग यू वेरी फर्स्ट टाइम एंड दे हैव नो क्लू हु यू आर, देन हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? Okay, so I would like to introduce myself as a person who started his journey in freelancing, then moved to job and then started his own business. मैं शुरू से अपना बिजनेस करना चाहता था। 2016 में मैंने अपना पहला YouTube चैनल चलाया था एंड देन आफ्टर दैट मेरी जर्नी चलती रही एंड नाउ वी आर हेयर। इंटरेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, कौन सा YouTube ऑटोमेशन को लेकर सबसे बड़ा मिथ है जो आजकल लोगों में बहुत कॉमन पाया जाता है? YouTube ऑटोमेशन का जो नाम है वो किसी भी बिजनेस का एक वर्स्ट नाम जो हो सकता है वो है। YouTube ऑटोमेशन तो बिल्कुल भी ऑटोमेट होती नहीं है जब तक आपकी बहुत बड़ी कोई टीम ना हो। YouTube ऑटोमेशन एक वर्स्ट नेम है और यही सबसे बड़ा मिथ है कि YouTube ऑटोमेशन है, आप सो रहे हो और आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। इफ़ वी आर वर्किंग राइट नाउ, हम YouTube पे काम कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, 12 घंटे तकरीबन काम कर रहे हैं, अपनी टीम से भी काम करवा रहे हैं, तो कोई नया बंदा जो अभी स्टार्ट कर रहा है वो कैसे पैसिव इनकम YouTube से सोते हैं? How many team members do you have? Right now I have 15+ टीम मेंबर्स। ठीक है, फिर ऑटोमेशन कहाँ से आ गई? ऑटोमेशन आप सोचें कि दे आर राइटिंग स्क्रिप्ट्स, दे आर क्रिएटिंग वीडियोस, दे आर क्रिएटिंग वॉइस ओवर, सब कुछ। हमारे पास AI ऑटोमेशन इंजीनियर्स भी हैं जो ऐसे टूल्स बना रहे हैं जिससे हमारा काम ऑटोमेट हो जाए, लेकिन फिर भी आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, इन QA, सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ठीक है, नहीं, जो लोग YouTube पे, जिस तरह हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि लोग कहते हैं आप YouTube ऑटोमेशन स्टार्ट करें और आप सोए पड़े हैं, आपको डॉलर आ रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, तो ये सब फेक है या नहीं? ऐसा नहीं है। ये एक सरफेस लेवल नॉलेज है। जिसने भी थोड़ा सा YouTube ऑटोमेशन के बारे में कहीं से पढ़ लिया और फिर लोगों को बता दिया, सोए हुए आपने पैसे कमाने, हाँ ठीक है, आप YouTube से कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपका चैनल चल रहा है, आपके रियल टाइम व्यूज़ अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सोए होगे, लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, एड्स देख रहे हैं, एड्स पे बाय कर रहे हैं चीज़ें, तो आप पैसे कमाओगे। RPM की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में RPM का क्या हिसाब है? देखिए, RPM डिपेंड करता है कि आप कंटेंट कौन सी कंट्री के बारे में बता रहे हो। इस बात का कोई मकसद नहीं है कि आप
कहाँ रह रहे हो, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, अगर आप कंटेंट यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की ऑडियंस के बारे में बना रहे हो ना, उनके लिए बना रहे हो, आप कहीं से भी बैठ के अच्छा आरपीएम गेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम उर्दू कंटेंट बना रहे हैं तो उस पर आरपीएम बहुत लो होता है, तकरीबन $1 के करीब होता है। और अगर हम बाहर का कंटेंट बना रहे हैं, इंग्लिश में बाहर का कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारे लोग, ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ा कि लोग बोलते हैं कि फाइनेंस निश में कंटेंट बनाएं, इस निश में कंटेंट बनाएं, आरपीएम है। ये सारी कह कि सरफेस लेवल नॉलेज और मिथ है ये। अगर आपको अच्छा आरपीएम चाहिए तो आपने एक ओल्डर ऑडियंस को टारगेट करना है, जो कि होगी 50 से 60 साल के दरमियान, जिनकी बाइंग पावर ज़्यादा होती है। उस पे आरपीएम आपको $5, $10, $15, और मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसपे मैं सिर्फ 16,000 व्यूज़ पे मैंने $1,000 उस वीडियो से कमाए। उस वीडियो पे $38 आरपीएम था, ठीक है, और वो वीडियो फिक्शनल कंटेंट के बारे में थी, एलन मस्क के बारे में फिक्शनल कंटेंट था वो, ठीक है। सो इट्स ऑल बुलशिट जो लोग बोल रहे हैं फाइनेंस में जाओ, इस निश में जाओ, आरपीएम अच्छा होता है। इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। अच्छा शरोज भाई, अगर आपके एक्सपीरियंस से बात की जाए तो सबसे पहली गलती अगर कोई बंदा अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? सही है, सबसे पहली गलती जो YouTube चैनल स्टार्ट करते ही लोग करते हैं कि वो पहले दिन YouTube चैनल बनाते हैं और अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने उसको दिखाना है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन करना है उसके साथ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हूँ। आपने अपने चैनल्स को वार्म अप करना है, आपने उसके लिंक्स अपने पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं शेयर करने, दोस्तों को नहीं बोलना कि ये वीडियो देखो मेरी, ठीक है। ये गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। और सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज नहीं करते, ये चीज़ नहीं नोट करते कि क्या उसने किया तो उसको रिजल्ट्स आए, अपना ही कुछ इन्वेंट कर रहे होते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। ऐसे नहीं होता कि हर बंदे का ये माइंडसेट, कई लोगों का ये भी माइंडसेट होता है कि यार मैं कुछ यूनिक करूं या मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपना पाथ फॉलो करूंगा। तो आप कह रहे हैं कि अपने कंपेटिटर को देखो। तो मैं आपको ना इसकी लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। आपने कितने फास्ट फूड ब्रांड्स देखे, आपने कितने कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड देखे। इस बात को जो हमने बनाया हुआ ना कि हमने किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना, हमने किसी का भी कंटेंट कॉपी नहीं करना। जो भी लोग हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, वो इस बात पे नहीं मानते। जो चीज़ काम कर रही है वो उसी को स्केल करते हैं। कोको कोला है और पेप्सी है, दोनों एक जैसे ब्रांड है, दोनों एक जैसी कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। सेम कॉम्पिटिटर्स आप KFC, मैकडोनल्ड्स ले लें, सेम प्रोडक्ट्स हैं इनके भी, ठीक है। दोनों एक ही मार्केट में कॉम्पीट करते हैं, तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं। यू जस्ट हैव टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट जो बुक है वो किसी ने इसीलिए लिखी हुई है कि आपने जब भी जो भी कंटेंट बनाना है, कुछ भी आपने इन्वेंट नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, वी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। कहने का मकसद है कि बिल्कुल डिटो कॉपी ना कर दें किसी की। जी हाँ, आपको मतलब उसमें अपना थोड़ा टच देने की ज़रूरत है। किसी को कॉपी करें ज़रूर, लेकिन उसमें थोड़ा अपना इम्प्लीमेंट कर दें, अपना टच दे दें। ऐसा ही है, आपने जो कंटेंट बनाना है उसमें आपने थोड़ी सी यूनिकनेस लानी है, लेकिन आपने जो थंबनेल स्टाइल है, टाइटल स्टाइल हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसकी हमारे पास केस स्टडी है, उसी को फॉलो करना है, कुछ खुद से री इन्वेंट ना करें। अच्छा, अगर बात की जाए नीश को लेके, मोस्टली पीपल्स ऐसे करते हैं, ChatGPT पे गए, उसके थोड़ी सी बहुत बातें की, उसके बाद डिसाइड कर लिया कि यार हम इस नीश पे कंटेंट बनाएंगे, सिर्फ ये देखते हुए कि इस नीश में से हम इतने पैसे कमा सकते हैं। मतलब पैसे को देखते हुए वो अपनी नीश डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है, या हमें अपनी नीश डिसाइड करने से पहले किन चीज़ों पे सर्चिंग करनी चाहिए? सही है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको निश डिसाइड करनी है, सबसे पहले आपने देखना है ये कंटेंट कौन सी ऑडियंस देखेगी। ऑडियंस आपकी हमेशा ओल्डर ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ChatGPT जो निशेज़ आपको बताएगा वो बेसिक होंगी, वो आपने वो यूज़ ही नहीं करनी। अगर आपको सही में अच्छी निशेज़ चाहिए तो आप नेक्स्ट लेवल के नाम से एक टूल है वो यूज़ करेंगे। क्लाउड के साथ MCP उसका अटैच हो जाता है, एंड देन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ निशेज़। और वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन कौन सी निशेज़ हैं यहाँ पे। जो आपको ChatGPT बताएगा वो सरफेस लेवल नॉलेज ही होगी, ठीक है। एंड इफ़ यू गाइज वॉचिंग दिस एंड वांट फ्री निशेज़, तो मैंने फुल डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है जहाँ पे रोज़ निशेज़ अपडेट होती रहती हैं। हम निशेज़ प्रोवाइड करते हैं फ्री में, ठीक है। लोग देखें, तो वो डॉक्यूमेंट दे देना, हम इसका लिंक लगा देंगे इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा शरोज भाई, अगर बात की जाए वीडियोस को लेके, मतलब अब हमने एक पूरी वीडियो बना ली, रिकॉर्डिंग हो गई, सारा कुछ हो गया,
आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीडियो को वायरल होने में मदद करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो को वायरल होने से रोकती हैं? देखें, YouTube किसी का भी दुश्मन नहीं है, ठीक है। YouTube आपकी कंटेंट को ऑडियंस पे टेस्ट करता है। आपका कंटेंट ऑडियंस को दिखाएगा, अगर ऑडियंस को पसंद आएगा तो वो उसको और पुश करेगा, अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा तो वो उसको पुश नहीं करेगा। और पसंद कैसे आ रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? आपके थंबनेल पे CTR अच्छा है, आपकी वीडियो का AVD 35-40% से ऊपर है, तो लाजमी YouTube आपकी वीडियो को पुश करेगा बड़ी ऑडियंस की तरफ, ठीक है। अगर आपका CTR भी अच्छा नहीं है, आपकी AVD भी 30% से कम है, तो YouTube आपके कंटेंट को और लोगों को क्यों दिखाएगा? YouTube चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देर तक रहें, ठीक है, तो वो अच्छे कंटेंट को ही पुश करेगा। तो मतलब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, थंबनेल मैटर करता है, टाइटल मैटर करता है, वीडियो की क्वालिटी मैटर करती है, ऑडियो मैटर करती है। अगर इन 4-5 चीज़ों में से स्पेसिफिकली आप बताएं या नंबरिंग देनी हो तो आप किस तरह नंबरिंग देंगे? नंबरिंग में सबसे पहला नंबर दूंगा पैकेजिंग को। पैकेजिंग आपकी टाइटल एंड थंबनेल हो गया, ठीक है। टाइटल एंड थंबनेल के बाद आपका जो हुक है वीडियो में, जो पहले फर्स्ट मिनट है, वो आपका इंप्रेशन है, वही डिसाइड करेगा कि ऑडियंस ने बाकी की वीडियो में टिकना है, देखनी है कि नहीं देखनी, ठीक है। तो फर्स्ट इट विल बी पैकेजिंग, योर टाइटल एंड थंबनेल, एंड आफ्टर दैट आपकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, इन सब चीज़ों पर बाद में बात आएगी। अच्छा, अब जिस तरह किसी ने हमारा टाइटल और थंबनेल देखने के बाद क्लिक कर लिया हमारी वीडियो पे, वो 1-2 मिनट रुका, मतलब 50 मिनट की जिस तरह वीडियो है, वो 1-2 मिनट रुका, उसके बाद वो स्किप कर गया, तो क्या इससे बैड इंप्रेशन आता है यूट्यूब चैनल पे या बस वो 1-2 मिनट काफ़ी है? देखें, किसी एक बंदे से बैड इंप्रेशन नहीं आता, ठीक है। जब YouTube बड़ी ऑडियंस पे आपका कंटेंट टेस्ट करता है और ज़्यादा ऑडियंस का बिहेवियर यही है कि वो 2 मिनट बाद छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स के 2 मिनट बाद वीडियो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही और AVD वीडियो का बहुत कम है, तो ज़ाहिर सी बात है YouTube आपकी वीडियो को पुश नहीं करेगा। अच्छा शिरोज़ भाई, अगर बात की जाए आप यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन, अगर आपसे आज हर चीज़ ख़त्म हो जाए, आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट है, हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट अगेन? अगर मेरे पास सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और मेरे पास ही नॉलेज भी ख़त्म हो जाए, मेरे पास ये नॉलेज भी ना हो, सबसे पहला काम मैं जो करूँगा, मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो ऑलरेडी यूट्यूब कर रहा हो और यूट्यूब ऑटोमेशन का एक्सपर्ट हो, और मैं उसको अपना मेंटोर बनाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं उसी के साथ मूव करूँ, उसी से सीखूँ और आगे बढ़ूँ। जो लोग ज़िंदगी में ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, वो कभी भी कहीं पे भी नहीं पहुँचते। एक कोट है रूमी का, इफ़ यू ट्रैवल विदाउट अ गाइड, आपको 2 साल की जर्नी जो आपने तय करनी थी उसमें 200 साल लग सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव अ गाइड, यू मस्ट हैव अ टीचर, एक मेंटोर होगा तो आपको सिखा सकेगा। तो मैं सबसे पहले एक मेंटोर को हायर करूंगा या मेंटोर को पैसे दूंगा कि भाई मुझे ये सिखाओ, ठीक है। जैसे जैसे वो बोलेगा मैं वैसे ही मूव करूंगा। आपने यहाँ पे बात की मैं मेंटोर को पैसे दूंगा, लेकिन बहुत से लोगों का माइंडसेट तो ये है कि यार यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि अगर सीखना है तो यूट्यूब से जाके सीख लो। तो आपको नहीं लगता कि किसी को पैसे दे के सीखना उससे बेहतर है कि हम यूट्यूब से सीख लें? देखें, एज अ वीडियो एडिटर माई सेल्फ, फ्रीलांसिंग मैंने सीखी, मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। मैंने सर हिशाम सरवर से फ्रीलांसिंग सीखी, उनको अपने रिजल्ट्स भेजे, वो इंस्टाग्राम पे मुझे अब फॉलो भी करते हैं। और भी मैंने GFX मेंटोर से वीडियो एडिटिंग सीखी, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए होती है। अब मेरे जहन में एक सवाल आया, ठीक है, और मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा, ChatGPT भी मुझे जेनेरिक आंसर दे रहा है, तो मुझे कोई एक एक्सपर्ट चाहिए फील्ड में जो मुझे बता सके कि यार तुम में ये प्रॉब्लम है तो ये ऐसे सॉल्व होगी, जो उसमें ऑलरेडी काम कर रहा हो, ठीक है। यूट्यूब से आप फ्री में सीखें, किसी ने आपको मना नहीं किया, लेकिन इफ़ यू वांट समवन टू डेडिकेट हिज टाइम आपको सिखाने में, तो फिर आपको लाजमी चाहिए कि आप किसी मेंटोर को हायर करें, मेंटोरशिप लें। तो हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस? शुड वी कॉल इट अ बिजनेस और इसको क्या कहेंगे? यू कैन कॉल इट अ बिजनेस आफ्टर यू स्केल, यू हैव टीममेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। शुरू में अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो आप एक तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको अपना यूट्यूब चैनल किसी तरह चलाना है और शुरू में आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फ्री टूल्स इतने हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, क्लाउड से आप फ्री में स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है। वॉइस ओवर्स बनाने, वॉइस ओवर्स आप लोकल सेटअप कर सकते हो, या तो फ्री में वॉइस ओवर की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, स्पीच माँ से कर सकते हो, कैपकट ऑनलाइन से कर सकते हो, वॉइस ओवर्स मिल जाएंगे आपको। एडिटिंग आप कैपकट में कर लो एंड देन यू हैव टू अपलोड ऑन यूट्यूब। ChatGPT से थंबनेल बनाओ, बेहतरीन थंबनेल अभी बना के देता है, ठीक है।
क्यों आपको पैसे चाहिए, क्यों आपने इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है शरोज़ भाई, हम इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि मैं अभी 0 पॉइंट पर खड़ा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या क्या रोड मैप मुझे फॉलो करना होगा, किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, ये आपने मुझे डिटेल में बताना है, ताकि मैं अपना मतलब ज़ीरो से लेके $1000 पर मंथ यूट्यूब ऑटोमेशन से कमाना स्टार्ट कर दूँ। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक प्रॉपर नॉलेज लेनी है कि ये बिज़नेस क्या है, ठीक है। उसको समझने के बाद आपने सीखना है कि मैंने कंटेंट कैसे बनाना है, ठीक है। आपको जो मैंने AI टूल्स बता दिए उनसे आप कंटेंट बनाओगे, निश डिसाइड कर लोगे अपनी। 7 दिन अपना चैनल वार्म अप करोगे। वो वार्म अप क्या होता है आगे मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वार्म अप करने के बाद आप कंटेंट अपना अपलोड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपका कंटेंट अपलोड होगा 1 महीने के अंदर। आप अगर कोई गलती नहीं कर रहे, कोई भी टेम्पलेट आपकी जो है टाइटल गलत नहीं है, थंबनेल गलत नहीं है, वीडियो ड्यूरेशन ठीक है, आप कोई गलती नहीं कर रहे, योर चैनल कैन बी मोनेटाइज्ड इन 1 मंथ विद 1 वीडियो, ठीक है। अगर आपकी 20 मिनट की वीडियो है, लोगों को तो सालों लग जाते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराने में, बिकॉज दे मूव विदाउट अ स्ट्रेटजी। उनको ये नॉलेज ही नहीं होती कि हमें किस तरह मूव करना चाहिए। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आपने 1 महीने में चैनल मोनेटाइज करवा दिया हो? 1 महीने से भी कम में। मैं आपको वीडियोस शेयर करूंगा, ठीक है। ज़रूर इस पॉडकास्ट में आप वो वीडियोस लगाएं। 1 महीने से भी कम में मैंने अपने कोर्स के अंदर चैनल बनाया, रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्ड करते हुए चैनल बनाया, 5 दिन उस पर कॉन्टेंट डाला, सब कुछ रिकॉर्डेड है। 5 दिन में वो चैनल का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा हो गया और देन मैंने उसको मोनेटाइजेशन के लिए सेंड किया। नीश क्या थी? निश उसकी रेशल मैडो पे थी। रेशल मैडो एक US पॉलिटिक्स टाइप की निश है और बहुत इजी कंटेंट बनाना था उसमें, और 5 दिन में वो चैनल मोनेटाइज हो गया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम वो पूरे रोड मैप पे थे। जी हाँ। तो आपने अपनी वीडियोस एडिट करके अपलोड की बगैर किसी गलती के, 1 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर चैनल। 1 महीने में अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही डाल रहे हो तो $1000 कुछ भी नहीं है। यू कैन अर्न इट बट यू हैव टू डू थिंग्स राइट। कोई गलती नहीं करनी है आपने, किसी टेम्पलेट में गलती नहीं करनी, थंबनेल टाइटल आपका सब सही होगा, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे डिबेट इस बात पे करना चाहूँगा, जिस तरह यूट्यूब ऑटोमेशन में बेसिकली हम बाय फेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि हम बाहर का कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो बाहर का कंटेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं खुद को एज ए ब्रांड बनाना चाहता हूँ तो मुझे बाय फेस वीडियोस बनानी चाहिए, चाहे मुझे उस तरह पैसे उससे नहीं आ रहे लेकिन मेरी फेस वैल्यू बन रही है। इस तरह यूट्यूब ऑटोमेशन में आपको नहीं पता कि आप चैनल के पीछे कौन है, बैकएंड पे कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मे बी यूट्यूब किसी वजह से आपका चैनल चला चैनल भी ख़त्म कर दे, तो आफ्टर सम टाइम आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो आपको नहीं लगता कि बेहतर ये है कि मैं अपना बाय फेस कंटेंट बनाना शुरू करूं? देखें, द बिगेस्ट एडवांटेज इन फेसलेस कंटेंट इज़ कि आपको इन्वॉल्व नहीं होना। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट पीछे बन रहा है, मुझे मसला नहीं है। वो कंटेंट आज पोस्ट भी होगा, सारे चैनल्स पे वीडियोस भी जाएंगी। लेकिन अगर मेरा अपना चैनल होता तो मुझे रोज़ अपना टाइम डेडिकेट करके उसमें वीडियोस बनानी पड़ती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, फेस वैल्यू बनेगी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं रिकमेंड करूँगा 7 लोगों को वो बनाना चाहिए। बट इफ़ देयर गोल इज़ कि हमने यूट्यूब से पैसे कमाने, मोनेटाइज करने, दे हैव टू गो फॉर फेसलेस कंटेंट, जो आपका 1 घंटे में आप आराम से अपने लैपटॉप PC पे बैठ के बना सकते हो। यू डोंट हैव टू डेडिकेट योर टाइम। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ लोग कैमरे पे बोल नहीं सकते, सो दे कैन स्टे बिहाइंड दिस। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल और भी है कि अगर मैं एज ए पाकिस्तानी इंग्लिश कंटेंट बनाता हूँ तो क्या लोग मुझे फॉलो करेंगे? देखें, इस टाइम जैसे AI ग्रो कर रहा है, आप उर्दू कंटेंट बनाएं बेशक। इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन योर पॉडकास्ट, यूट्यूब आपकी पॉडकास्ट को खुद ही ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है, एंड वो इंग्लिश में ही दिखाएगा उनको। कोई जर्मनी से देख रहा है उसको जर्मन में दिखाएगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू क्रिएट कंटेंट इन अदर लैंग्वेज, ठीक है। अभी आप पाकिस्तान में बैठ के उर्दू में बनाएं, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है ना और वो इंग्लिश में देखना चाहता है तो ऑडियो ट्रैक्स में से वो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो जाती है। हाँ, ये फ्री होता है, यूट्यूब का अपना फीचर है तरफ से। जी हाँ, यूट्यूब का अपना फीचर है ये, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी उस ऑडियंस के लिए। तो अच्छा, अगर चैनल्स की बात की जाए, जिस तरह आपने कहा इंस्पिरेशन के लिए हमें स्टार्टिंग पे कोई ना कोई चैनल्स फॉलो करने चाहिए जिनको देखते हुए हमें कंटेंट बनाना चाहिए, तो कौन से ऐसे बाय नेम चैनल मेंशन करें कि कौन से ऐसे चैनल है जिनको हमें देख के कंटेंट स्टार्ट करना चाहिए? देखें, जो भी न्यूबीज़ हैं,
वो ना बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही वो कह लें कि इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं जो बहुत अच्छा हो। मैं चैनल्स के नाम तो ले सकता हूँ, जैसे ZD फिल्म्स हैं, फन है, और बहुत सारे हाई क्वालिटी वाले चैनल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो भी बिगनर है वो शुरू में AI कंटेंट पे आए, और इस बारे में हमें बात करनी चाहिए जो लोगों ने ये YouTube पे और Facebook वगैरह पे हर जगह फैलाया है कि AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। हमारे 50 चैनल है, हम AI कंटेंट ही बना रहे हैं, हमारे चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं। अच्छा, ये एक तरह का बहाना है कि AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। नहीं, ये वाकई ये पीछे 1-2 महीना पहले या मतलब इससे थोड़ी अरसा पहले काफ़ी रूमर थे सोशल मीडिया पे कि यूट्यूब ने ना जो AI से बने हुए कंटेंट वाले चैनल है वो सारे डीमोनेटाइज कर दिए हैं। तो ये वाकई सच है या ये बस? देखें, 15 अक्टूबर 2025 को ये अपडेट आई थी कि YouTube AI कंटेंट को डीमोनेटाइज कर रहा है, और अभी भी अपडेट्स आती रहती हैं कि वॉइस सिंथ ID जो होती है YouTube वो देख रहा है। गूगल का प्रोडक्ट है YouTube, गूगल ने जेमिनाई बनाया, गूगल ने फ्लो बनाया। तो ये जो वो बना रहे हैं ऐसे मॉडल्स जहाँ से आप वीडियोस बना सकते हो, जहाँ से आप इमेजेस बना सकते हो, तो ये वो किसके लिए बना रहे हैं? कंटेंट क्रिएशन के लिए ही बना रहे हैं ना। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही, जो लोगों की लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, फ़र्ज़ करते हैं कि आप AI मॉडल से आप दे रहे हो हेल्थ एडवाइस, ठीक है, और आप उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, तो यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट ही करेगा ना। ठीक है, आप अगर कंटेंट ही बुरा बना रहे हो जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यूट्यूब उसको टर्मिनेट करेगा ही करेगा। आप अगर सही न्यूज़ पे काम कर रहे हो, फ़र्ज़ करते हैं US में कुछ हुआ, जैसे अभी ये US ईरान की जंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है, आप इस पे कंटेंट बनाते हो, तो आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो, सच्चा कंटेंट बना रहे हो, यू विल गेट व्यूज़, यू विल नॉट गेट टर्मिनेटेड। इससे चैनल वो रिस्ट्रिक्शन नहीं आ जाती इस तरह का कंटेंट से? तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे चैनल दिखाता हूँ जो मिलिट्री पे ही चल रहे हैं, मिलिट्री एविएशन पे चल रहे हैं, इस तरह के चैनल्स हैं, और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, $1 लाख पर मंथ भी कमाया ऐसे चैनल। अच्छा, यूट्यूब पे किन किन वजूहात पे रिस्ट्रिक्शन आ सकती है? देखें, यूट्यूब पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं उनकी। हमारी शुरू से आदत ये है कि हमारे सामने जैसे ही वो पॉलिसीज़ का बड़ा सा पेज आता है ना, हम उसको सबसे नीचे जाते हैं, एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते नहीं है। यूट्यूब आपके चैनल को बहुत पॉलिसीज़ के थ्रू कर सकता है, डीमोनेटाइज, टर्मिनेट कर सकता है। अगर आप स्पैम करते हैं, आपकी कोई 5-5, 10-10 वीडियोस पर डे अपलोड हो रही हैं, यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कंटेंट मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो आपके कंटेंट पे इनऑथेंटिक कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी यूट्यूब की तरफ से पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट सही बनाते हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये जिस तरह बात की कि एक दिन में 5-5, 10-10 वीडियोज़ आप अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब आपका चैनल रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो हाउ मैनी वीडियोज़ शुड आई पोस्ट ऑन यूट्यूब इन 1 डे? देखें, आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पोस्ट करें। हम एक इंसान है ना, इंसान की प्रोडक्टिविटी, उसकी मेहनत, दिन में वो 1 से 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यूट्यूब देख रहा है कि ये 5-10 वीडियोज़ अपलोड कर रहा है और उसको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे कोई टीम बैठी हुई है, चैनल ऑटोमेटेड है, तो वो ऐसे चैनल को लाजमी टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपने लॉन्ग फॉर्म अपलोड भी करनी है तो 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं आपके सब्सक्राइबर 5 मिलियन 10 मिलियन है, ठीक है, देन आपके ऊपर से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। मेरा एक चैनल है जो 20,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा था, तो 20,000 सब्सक्राइबर्स पे यूट्यूब वालों ने अपना यूट्यूब पार्टनर मैनेजर मुझे असाइन कर दिया था, जो कि यूट्यूब का एक एम्प्लॉय था जो अब तक मेरे साथ है। मुझे कभी भी यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके साथ मीटिंग स्केड्यूल कर लेता हूँ और उससे बात कर लेता हूँ। तो जो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं जिनके, उनको वो इसी तरह थोड़ी छूट देते रहते हैं, 5-10 वीडियोज़ वो कर सकते हैं। नहीं, अब न्यूबी के लिए कितनी वीडियोज़ पर डे वो पोस्ट करनी चाहिए आपको लगता है? आप अगर न्यूबी हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, 1 वीडियो पर डे आपने पोस्ट करनी है अपनी निश के मुताबिक, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से। और शॉर्ट फॉर्म में हम काम नहीं करते, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हमने काम किया तो होगा आपको कि कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए? मैं आपको वो बता सकता हूँ, हमने शॉर्ट फॉर्म में काम किया भी है, लेकिन क्यों नहीं करते ये भी बताता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में आप 2 से 3 वीडियो, 5 वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देखें, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने एक ह्यूमन कनेक्शन दिखाना है, ठीक है। 5 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आप बना सकते हो, सही है।
शॉर्ट फॉर्म में हम काम क्यों नहीं करते? शॉर्ट फॉर्म में आरपीएम बहुत लो होता है। अगर तो आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, सिल्वर प्ले बटन चाहिए, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएंगे, आपका आरपीएम सेंट्स में होगा, 0.60 0.70 होगा, ठीक है। तो आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़, 10-10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होंगे, मंथली व्यूज़ आपके 20-30 मिलियन होंगे, तो फिर आप जाके कोई रिजल्ट जनरेट करेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह आपने खुद ही बात की प्ले बटन्स की, अब जिस तरह मैंने पाकिस्तान में बैठ के बाहर का चैनल बना लिया, मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज, जब यूट्यूब आप पे रिसर्च करेगा या आपको चेक करेगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और चैनल आपका उधर का है, तो उस पर कोई इशू तो नहीं बनेगा? देखिए, चैनल आपका उधर का नहीं होगा, आपका कंटेंट उधर का, कंटेंट उधर का। हाँ, आपका चैनल पाकिस्तानी ही होगा, ठीक है। जब YouTube पेमेंट भेजता है तो पेमेंट आपके अकाउंट में आती है ना, ठीक है। YouTube आपके अकाउंट में पेमेंट कैसे भेजता है? आप रियल पर्सन हो, एडसेंस आपका लगा हुआ है, पीछे आपके नाम वगैरह सारी डिटेल्स हैं, एंड देन बैंक अकाउंट लगा हुआ है, वो आपको भेजता है। इवन के जब मैंने स्टार्ट किया था तो YouTube एडसेंस पिन भेजता था मेल के थ्रू, पोस्टमैन लेके आता था, ठीक है। तो आपको कोई भी इशू नहीं होता, आप जो है ना इजीली ये सारी चीज़ें रिसीव कर सकते हो YouTube की तरफ से। कितने रास्तों से आप YouTube से पैसा कमा सकते हैं? देखें, YouTube पे पैसे कमाने के 6 से 7 तरीके, ठीक है। सारे लोग एडसेंस के पीछे भाग रहे होते हैं कि किसी तरह ऐड रेवेन्यू हमें मिल जाए। एक बात जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, ऐड रेवेन्यू बहुत सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो आपको ब्लॉक करनी चाहिए, एज अ मुस्लिम आपको ब्लॉक करनी चाहिए, ठीक है। उसमें अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं और वो कैटेगरीज आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जिस तरह मेरी वीडियोस पे अगर कोई ऐड मैं चाहता हूँ कि ये नहीं चले, तो इस तरह हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा। YouTube के अंदर ही एक ऑप्शन है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो जिस तरह की ऐड आप ब्लॉक करना चाहते हो, आप क्रेडिट कार्ड्स बंद करना चाहते हो, अल्कोहल बंद करना चाहते हो, आप उनके क्लब्स वगैरह की एड्स बंद करना चाहते हो, यू कैन डू इट। कैटेगरीज बनी हुई हैं, ब्लॉक होती हैं। तो इससे चैनल पे कोई फ़र्क पड़ता है? इससे चैनल के RPM पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन पे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आप साफ सुथरा कमाओ, हलाल कमाओ, ठीक है। आपने अगर वो थोड़े से पैसे ज़्यादा कमा लेने, ठीक है, वो आपके निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से। हम बात कर रहे हैं वेज ऑफ इनकम। सो 7 वेज ऑफ इनकम जो है YouTube की तरफ से, एडसेंस है, ठीक है। एड्स चलाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे, देन सब एडसेंस के पीछे ही भागते हैं। जबकि जो लोग सही में YouTube ऑटोमेशन कर रहे हैं वो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपनी ई-बुक्स बेचते हैं, ठीक है। एंड देन आप स्पॉन्सरशिप्स हैं, ब्रांड डील्स हैं, आपके पास तकरीबन 7 इस तरह के ऑप्शंस हैं जिनसे आप YouTube से रेवेन्यू कमा सकते हैं। सबसे मेन जो और या सबसे ज़्यादा पैसे हम YouTube से किस वे से कमा सकते हैं? सबसे ज़्यादा आप एडसेंस प्लस ई-बुक से कमा सकते हैं। आपने अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, एंड देन यू हैव टू सेल इट टू योर ऑडियंस वहाँ से, एंड देन योर एड्स, यहाँ से आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे। मतलब आपके हिसाब से हमें अपनी YouTube के साथ साथ अपनी कम्युनिटी भी बिल्ड करनी चाहिए? जी हाँ। कि जहाँ पे हम अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो हमारे पास कम्युनिटी हो 100, 200, 500, 1000 बंदे की, जो वो हमारी प्रोडक्ट खरीद रही हो। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ठीक है। नाम अगर हम किसी का ना भी लें तो भी ये बात बता सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनने अपना पैट्रियन ऐड किया हुआ है, ठीक है। पैट्रियन पे लोग उनको पे करते हैं, मेंबरशिप्स रखी हुई हैं, चैनल की मेंबरशिप आप बाय करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक न्यू कंटेंट उनका जल्दी मिलता है, स्पेशल कंटेंट मिलता है, ठीक है। पैट्रियंस के सवाल जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर करते हैं वो, तो ये सारा कुछ पेड होता है। तो ये भी दीज आर दी वेज टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल। अच्छा, अगर कोई बंदा पाकिस्तानी कंटेंट बना रहा है, वो मंथली कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता है? देखें, इट टोटली डिपेंड्स कि उसके व्यूज़ कितने आते हैं, ठीक है। अगर तो आप कुछ ऐसे लोगों की मिसाल लें जो एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बना रहे हैं और बच्चे उनको देख रहे हैं और मिलियंस में उनके डेली के व्यूज़ आते हैं और उनका RPM $1 भी हो तो वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और जिनके व्यूज़ इस तरह मिलियंस में नहीं है, तो मैं एक एस्टिमेट दूं तो वो $1000 से $5000 के दरमियान बना सकते हैं अगर उनके मंथली व्यूज़ मिलियंस में जाते हैं तो, ठीक है। ये एक एस्टिमेट है, ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में मिलियन व्यूज़ लाना आसान काम है? इट्स नॉट ईजी। ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट की तरफ फोकस्ड है,
एजुकेशनल कंटेंट बहुत कम लोग देखते हैं, और अगर आपने एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बनाना भी है तो बहुत मुश्किल है, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आई थिंक कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करें तो फिर आप भी कमा सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो करना थोड़ा सा गैरत के खिलाफ है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि ये आपने पहले बात की रील्स की बाहर के कंटेंट के हिसाब से, और अगर कोई बंदा रील्स ही पाकिस्तान में बना रहा है तो उसको भी सेम रेवेन्यू आएगा या उसका इससे भी कम होगा? नहीं, उसका आरपीएम इससे भी कम होगा। तो इन सेंट्स में से भी 0.10 या 0.05 उसका। तो फिर तो यूट्यूब कुछ दे ही नहीं रही आपको। नहीं, शॉर्ट फॉर्म पे आपको कुछ नहीं दे रही। देखिए, पाकिस्तान में यूट्यूब उर्दू कंटेंट बनाना है आपको, तो आप एडसेंस से तो उम्मीद लगाना छोड़ देना, ठीक है। अगर तो आप फिर ये जो लोग मतलब बता रहे होते हैं और यूट्यूब पे इतने इतने बड़े गुरु बन के बैठे हैं, तो वो सब फेक है। अगर उर्दू कंटेंट बना रहे ना, वो अगर उनके व्यूज़ मिलियंस में नहीं है तो हम सामने कैलकुलेट कर लेते हैं ना। अगर उनके व्यूज़ कह लेंगे 5 लाख है, 1 मिलियन है, ठीक है, आरपीएम उनका $1-2 मैक्सिमम होना है, तो उनने कितने एक वैसे कमा लेने, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं उर्दू कंटेंट से व्यूज़ बनाओ, वो इस तरह बन सकते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप्स लो। आप जितने भी पाकिस्तानी क्रिएटर्स देख लें, वो ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप्स पे ही चलते हैं, वो एडसेंस से रेवेन्यू नहीं कमा सकते ज़्यादा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर बात की जाए एक वीडियो की लेंथ को लेके, मैं पैसों में ही रहना चाहता हूँ ज़्यादा, कि मैं पैसों पे थोड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह अगर यूट्यूब कंटेंट की बात की जाए कि वीडियो की लेंथ की, अगर आपकी 8 मिनट की वीडियो है तो फिर आप कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, और अगर आपकी 40-50 मिनट 1 घंटे की पॉडकास्ट है, जिस तरह हमारी पॉडकास्ट है, अगर ये वायरल जाती है, मतलब 10,000 व्यूज़ पॉडकास्ट पे हैं और 10,000 व्यूज़ कोई 4-5 मिनट की वीडियो पे हैं, तो रेवेन्यू में फ़र्क आएगा? जी हाँ, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। देखें, 10 मिनट की पाकिस्तानी वीडियो पे मैं आरपीएम आपको बता रहा हूँ $1-2 है, ठीक है। अगर आप जितनी इसको मल्टीप्लाई करते जाए, 20 मिनट की वीडियो हुई तो आपका आरपीएम $3 पे भी जा सकता है, 40 मिनट की हुई तो $6 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका एवीडी कैसा है, लोग पूरी पॉडकास्ट देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, और अगर देख रहे हैं 40 मिनट की वीडियो तो फिर ज़्यादा आरपीएम होगा। इसीलिए आजकल जो पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो 40-50 मिनट का व्लॉग बनाते हैं। जी, तो हाँ, ये भी मैंने पूछना था कि, लेकिन आपने खुद ही आई थिंक जवाब दे दिया कि अगर किसी बंदे ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया, व्यू तो आपको आ गया, लेकिन अगर वो पूरी वीडियो देखेगा फिर फ़ायदा है, या वो 2-4 मिनट की देखने के बाद वो स्किप भी कर गया तो वो व्यू आपके अकाउंट में आ गया? व्यू तो काउंट हो जाता है, लेकिन यूट्यूब इस ऑडियंस के डेटा को ट्रैक कर रहा होता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, ये पूरी वीडियो नहीं देख रहा, और जब उसको ज़्यादा डेटा ऐसा मिलेगा वो आपकी वीडियो को पुश नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपको ये प्रायोरिटी रखनी है कि ये बंदा कोई आए तो पूरी वीडियो देख के जाए। तो फिर ये डिपेंड करता है मोस्टली स्क्रिप्ट पे आपकी, कि आप किस तरह की स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं अपनी वीडियोस की, और आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी, पेन पॉइंट्स को हिट कर रही होगी। जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं और मेरी पॉडकास्ट में नीचे चैप्टर्स हैं, ठीक है, कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन का ये चैप्टर है, ये है, तो फिर लोग पूरी देखना चाहेंगे, ठीक है। अगर पेन पॉइंट्स पे मैं हिट नहीं कर रहा, आप हिट नहीं कर रहे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, तो फिर वो नहीं देखना चाहेंगे, वो बोलेंगे ये इन्फॉर्मेशन तो हर जगह अवेलेबल है, मैं क्यों देखूँ ये। अच्छा, चलें, अब आपने यही बात कर दिया, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे जाके पता लगा कि यार ये चीज़ भी होती है, और लोग वो मतलब कॉमनली यूट्यूब पे या इधर उधर नहीं मिल सकती उन्हें? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको फ्री में यूट्यूब पे कहीं से भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि बहुत, अभी मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे आपके चैनल का ट्रस्ट स्कोर होता है, ठीक है। आपके चैनल को यूट्यूब कितना ट्रस्ट करता है, अगर आपका ट्रस्ट स्कोर अच्छा नहीं है तो यूट्यूब आपकी वीडियो पे इम्प्रेशंस ही नहीं लाएगा, ठीक है। अगर आपके चैनल का ट्रस्ट स्कोर अच्छा है तो फिर वो आपके चैनल पे व्यूज़ इम्प्रेशंस लाता रहेगा। ट्रस्ट स्कोर बनता कैसे? आपका चैनल एज्ड होना चाहिए, आपके चैनल पे कह लें कि आपने ऐसा ऑर्गेनिक कंटेंट डालना है, अपना ट्रेलर डालना है, ट्रस्ट स्कोर यूट्यूब के साथ ट्रस्ट बनाना है, ठीक है। अगर उस ईमेल पे आपकी कोई सब्सक्रिप्शन है तो भी यूट्यूब का ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। हमारी एक प्रैक्टिस ये है कि हम यूट्यूब प्रीमियम ले लेते हैं, जहाँ चैनल स्टार्ट कर रहे होते हैं यूट्यूब प्रीमियम ले लेते हैं, वो फर्स्ट मंथ में फ्री मिल रहा होता है। इससे यूट्यूब को एक अंदाज़ा होता है कि ये पीछे रियल बंदा बैठा हुआ है और वो हमें ट्रस्ट करता है। और इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं बताऊँ तो
आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी वीडियो में कितने एड्स कितने मिनट पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। हम अपनी जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं उसमें हर मिनट पे ऐड लगाते हैं, ठीक है। और फिर यूट्यूब उनमें से कुछ एड्स को अप्रूव करता है, कुछ को डिनाई कर देता है, लेकिन इससे आपका आरपीएम बढ़ता है, ठीक है। और भी कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जिनसे आप अपना आरपीएम इंक्रीज कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको यूट्यूब के अंदर डीप जाके लर्निंग करेंगे तो पता चलेंगी। मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद बातें आपको पता लगती हैं, ये या तो आपकी नेटवर्किंग ऐसी हो कि जो आपको बता रहे हो, नहीं तो आपको ये सर्च करने से चीज़ें नहीं मिलेंगी, सर्च करने से नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि ये हमारी केस स्टडीज़ है ना, जो गलतियां हमने 5 साल चैनल्स बना के, चैनल्स टर्मिनेट करवा के, चैनल्स ना चलवा के जो हमने सीखी हैं, तो हम आज बता रहे हैं, ठीक है। आप हमारी उस गलती से सीख के आसानी से अपने चैनल स्केल कर सकते हो। अच्छा, अगर बात की जाए आपके वर्स्ट केस एक्सपीरियंस की, तो यूट्यूब को लेके आपका सबसे आज तक का वर्स्ट केस एक्सपीरियंस कौन सा रहा? वर्स्ट केस एक्सपीरियंस ऐसे भी रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे $10,000 बन गए, ठीक है। अब कंटेंट चल रहा है, यूट्यूब ने वो चैनल डीमोनेटाइज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। हमने अपील वगैरह की, चैनल वापस नहीं आया और नहीं आता। अगर आप एआई कंटेंट बना रहे हैं कुछ इस तरह का जो टर्मिनेट हो सकता है, तो अगर वो टर्मिनेट हो गया तो आपको तो फिर जो उसमें पैसे होते हैं वो भी खत्म, वो आपके अगर एडसेंस में भी आ जाए तो वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और वो आपको यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता। ये यूट्यूब की तरफ से एक ज़्यादती है वैसे, क्योंकि यूट्यूब का मॉडल क्या है मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। यूट्यूब पे एड्स आती क्यों है? यूट्यूब एडवर्टाइज़र से पेमेंट लेता है, ठीक है। 55% वो खुद रखता है, 45% वो हमें देता है, ठीक है। ये यूट्यूब का टोटल बिजनेस मॉडल है। अभी उसने उसकी तो ऐड चला दी, उसने उससे तो रेवेन्यू ले लिया था और हमें नहीं दिया। ले लिया। हाँ, हमें नहीं दिया। ये यूट्यूब बहुत बड़ी चोरी कर रहा है इस टाइम, ठीक है जी। अच्छा, अभी जिस तरह आपने खुद ही बताया, आप भी कह रहे हैं कि एआई से जो मतलब चैनल बने हुए हैं वो डीमोनेटाइज भी हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी मतलब हमें सेफ्टी गाइडलाइंस है, मतलब 2 4 5 ऐसी जो आपको लगता है कि यार ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल हमेशा के लिए ग्रो करे? देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एआई कंटेंट बना रहे हैं जिसमें 1 इमेज कंटेंट है, 20 मिनट में 1 इमेज चल रही है, ठीक है। आपको बस ये है कि ये यूट्यूब की नज़र से किसी तरह बच जाए और मेरा रेवेन्यू आ जाए, ठीक है। तो आप इस चैनल के बारे में श्योर नहीं रहे हैं कि ये डीमोनेटाइज होगा ही होगा, ठीक है। जब तक चल रहा है पैसे आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आपके चैनल पे आपका ट्रेलर ऐड है, आप अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज कर रहे हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, आपका चैनल ऑर्गेनिक है, आप रियल कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होता। अगर डीमोनेटाइज हो भी जाए, अच्छा कंटेंट बना रहे हो ना, आप ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब को टैग करो, बोलो मेरा चैनल आपने बंद कर दिया एंड माय चैनल वाज दिस, कंटेंट हमारा बहुत अच्छा था, आपका चैनल वापस ओपन हो जाएगा। लेकिन जो लोग बना रहे एआई कंटेंट ऐसा है जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो शर्म के मारे यूट्यूब को भी नहीं बोल सकते कि भाई मेरा चैनल खोलो। वो जाके जब चैनल पे कंटेंट देखेंगे तो 1 इमेज ऐसे ऐसे हिल रही है और वो कंटेंट है तो वो टर्मिनेट ही होगा। अच्छा, यूट्यूब का एल्गोरिदम वैसे कितना स्ट्रॉन्ग है अगर बात की जाए इसी सेंसिटिव कंटेंट को लेके? हम कितने सेकंड में, कितने मिनट में यूट्यूब पकड़ लेती है कि यार ये बंदा गलत है और ये सही है? देखें, यूट्यूब पे ना रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि उनके एआई मॉडल्स भी अब बहुत तेज़ हो गए। वो यूट्यूब पे जब आप ऐसी वीडियो डालें जिसमें ब्लड है या कुछ इस तरह का है, वो आपकी वीडियो को रिस्ट्रिक्ट पहले ही कर देता है, ठीक है। लेकिन जो एआई कंटेंट है, एआई स्टोरीज बना रहे हैं कुछ बूढ़े लोग, वो सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो वो यूट्यूब उसको जाने देता है। और मैं एक बात यहाँ एक और एक्सप्लेन कर दूँ कि जो Q4 होता है, जो आखिरी के आपका क्वार्टर होता है, उसमें आपके आरपीएम सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि जो आपकी प्राइम कंट्रीज़ हैं उनमें छुट्टियां होती हैं और उसमें यूट्यूब भी लीनियंट होता है। यूट्यूब आपके चैनल्स नहीं टर्मिनेट करता, क्योंकि यूट्यूब को एडवर्टाइज़र की तरफ से पैसा मिल रहा होता है, यूट्यूब आपको इजीली पे कर रहा होता है, आपके चैनल्स बंद नहीं करता, ठीक है। Q4 में आप जितने एआई चैनल्स बना के चला सकते हो चलाओ, ठीक है। और हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं, हमारी जो है ना कह लें कि चैनल्स सारे टर्मिनेट हो जाएं, हम वापस से बना सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो जो सारी मेहनत की वो ज़ाया होगी, उसका क्या? देखें, इट डजेंट मैटर कि अगर आप
लो एफर्ट निशेस में काम कर रहे हो ना, तो फिर आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि मेरे चैनल्स बंद हो गए। लेकिन आप हाई एफर्ट चैनल्स बना रहे हो, जैसे हम हाई एफर्ट कंटेंट बना रहे हैं, अभी बैठ के हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ये अगर हमारा चैनल बंद कर दे यूट्यूब, आप ट्विटर पे जाएं और उनकी टीम को टैग करें, आपका चैनल वापस ओपन हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। और जो आप AI कंटेंट बना रहे थे, वहाँ से आप बस रेवेन्यू की उम्मीद रखो कि रेवेन्यू आएगा, जितनी देर पैसा कमाना है कमा जी लो, हाँ, उसके बाद टर्मिनेट उसने होना ही होना है अगर आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि AI चैनल्स बन सकता है, एक तरफ आप बार बार ये भी डरा रहे हैं कि टर्मिनेट भी हो सकता है। तो मैं रोड मैप देता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ। एक बंदा है जो न्यूबी है, वो यूट्यूब वीडियो एडिट नहीं कर सकता, स्टॉक फुटेज ढूंढ के नहीं लगा सकता, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। उसका मकसद है कि उसने यूट्यूब से पैसे कमाने, तो उसको चाहिए कि वो AI चैनल रन करे, ठीक है। AI चैनल जब वो रन करेगा तो हो सकता है उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि हज़ारों चैनल मोनेटाइज हैं, ठीक है। जब चैनल मोनेटाइज होगा वो उससे पैसे कमाएगा। नाउ हिज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि वो एक टीम को हायर करे और अच्छा कंटेंट बनाना स्टार्ट करे, ठीक है। ये एडवाइस मेरी सिर्फ और सिर्फ न्यूबीज़ को है कि वो AI कंटेंट बना के पहले रेवेन्यू बना ले, ठीक है। देन उसके बाद ब्रांडेड कंटेंट में जाएं, अपने चैनल्स बंद ना करवाएं यूट्यूब से, ठीक है। क्यों आपने अपनी मेहनत ज़ाया करवानी है, ठीक है। AI में आपकी मेहनत ही नहीं लगनी ना, 1 घंटा लगना है दिन का, तो वो आपने वैसे ही रील्स देख के ज़ाया कर देना है। आपको चाहिए कि आप उससे किसी तरह पैसे कमाओ एंड देन अपनी टीम बिठाओ, उससे ब्रांडेड कंटेंट बनाओ, वो कंटेंट आपका नहीं बंद होगा, यूट्यूब नहीं बंद करेगा। मैं आपको ऐसे चैनल्स दिखा सकता हूँ जो $1 लाख पर मंथ कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, एडसेंस और ई बुक से, और वो चैनल्स नहीं बंद हो रहे, जबकि AI का इस्तेमाल भी हो रहा है कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन अच्छा कंटेंट है, ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है। वो जो AI स्लॉग होता है उसके नीचे लोग भी कमेंट करते हैं कि ये AI है। आपको लगता है कि पूरा एजेंसी मॉडल इस नीश पे डिपेंड हुआ होता है कि जिस तरह यूट्यूब ऑटोमेशन पे पूरी एजेंसी चल रही है, कोई ऐसी एजेंसीज हैं? देखें, लोगों की एजेंसीज तो हैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल ही लो एफर्ट कंटेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ना लो एफर्ट कंटेंट पे मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं बोलता हूँ कि आप एजेंसीज बनाएं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने एजेंसी बनानी है तो आप हाई एफर्ट कंटेंट बनाओ ना। आप अगर चैनल्स खोल के देखें, बड़ी बड़ी जो मीडिया कंपनीज हैं, जैसे ये 5 मिनट क्राफ्ट्स के नाम से चैनल है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स इनके, ठीक है, इनका चैनल कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्रांडेड कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। मिस्टर बीस्ट का चैनल कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रांडेड कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। फेसलेस में मैंने आपको 5 मिनट क्राफ्ट्स की एक एग्जांपल दी है, और मैग्नेट्स मीडिया के मैग्नेट्स मीडिया के अलावा फर्न के अलावा ZD फिल्म्स देखा है आपने, इसमें फेस तो नहीं आ रहा ना उनका, ठीक है। एनिमेटेड कंटेंट है, कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो यूट्यूब उसको बंद नहीं करेगा। और हर किसी को चाहिए कि वो वैल्यू कंटेंट ही बनाए। अगर वो AI बना रहे हैं, शुरू में न्यूबीज को ये दी जा रही है एडवाइस, पैसे कमाने हैं AI कंटेंट से बनाओ, देन उसको इन्वेस्ट करो ब्रांडेड कंटेंट में। तो आपने जिस तरह ये भी कह दिया कि स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट की भी नहीं ज़रूरत, तो कितना टाइम लिमिट कितनी है? देखें, मैंने जैसे बताया आपको कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपने ये स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखनी है, मैं फ्री में गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी कम्युनिटी है फ्री में, उधर मैं हर किसी को सिखा रहा हूँ स्क्रिप्ट्स कैसे लिखनी है, वीडियोस कैसे बनानी है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ। फ्री में तो लोग सीखना नहीं ना चाहते, लोग पैसे दे के भी नहीं सीखना चाहते। अच्छा। लोग पेड कम्युनिटीज लेके बस वो लेके छोड़ देते हैं। असल में बात यह है कि एफर्ट नहीं करना चाहते लोग, ठीक है। तो विदाउट एफर्ट तो कोई काम हो नहीं सकता। अगर किसी ने सीखना है, कोई देखिए, इसमें आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन आपकी जो है ना लूज हो जाएगी। आप एक दिन मोटिवेटेड हो पैसे कमाने के लिए, दूसरे दिन मोटिवेटेड नहीं हो। अगर आप एक रूटीन बनाते हो, एक डिसिप्लिन बनाते हो, देन आप यूट्यूब चैनल्स आराम से चला सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने डिसिप्लिन भी बिल्ड कर लिया, सब कुछ बिल्ड कर लिया, अब मुझे कितने टाइम की ज़रूरत है कि मेरा चैनल, मतलब समझ ले मैं दिन में 2 घंटे दे रहा हूँ यूट्यूब को, मतलब उसमें कंटेंट बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, सारा कुछ 2 घंटे में दे रहा हूँ यूट्यूब को, अब मुझे कितना टाइम लग सकता है पैसे आने के लिए? विद अ मेंटोर, ठीक है, आप फर्स्ट मंथ में अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने चैनल से पैसे कमा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी एग्जांपल आपको इसलिए याद दे रहा हूँ कि यूट्यूब की ABC भी नहीं पता थी उसे। मैंने उसे बोला कि तुम यूट्यूब स्टार्ट करो। इसी तरह की AI लो एफर्ट निश थी, उसके रियल स्क्रीनशॉट्स, रियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसने 1 महीने में, फर्स्ट मंथ में
उसका चैनल भी 6-7 दिन में क्राइटेरिया पूरा हो गया, मोनेटाइज हो गया। फर्स्ट मंथ में उसने $10,000 का रेवेन्यू क्लोज किया, $10,000 $10,000 पहले मंथ में, विदाउट यूट्यूब नॉलेज, विदाउट एनीथिंग, मुझसे पूछ के, ठीक है। और उसने चैनल बनाया, चैनल उसका चल गया। एनालिटिक्स की रियल रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग, विद लाइव प्रूफ्स। अच्छा, अभी जिस तरह आपने बताया उसने 1 मंथ में सब कुछ कर लिया क्लियर, तो यूट्यूब इस चीज़ से आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता टाइम लिमिट पे कि यार अभी तो आपने 7 दिन हुए चैनल बनाया है और आपका एकदम से इस तरह किस तरह हो सकता है? तो इसमें फेक चीज़ें भी होती हैं कोई, या नहीं, सब रियल होगा, ऑर्गेनिक होगा। आप कंटेंट ऐसा बनाओगे ना कि लोग देखने में इंटरेस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। उसका कंटेंट मतलब अगर आपकी पहली वीडियो भी मिलियन में चली गई तो आपका जो क्राइटेरिया वो पूरा हो गया। मिलियन की जरूरत नहीं है आपकी। अगर 20 मिनट की वीडियो है, 50,000 व्यूज पे चलेगी, आपके वॉचर्स पूरे हो गए, ठीक है। वॉचर्स पूरे होंगे, सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है। 50,000 व्यूज पे 1000 सब्सक्राइबर आपके आ ही जाएंगे अगर आप कंटेंट यूएस पॉलिटिक्स पे बना रहे हो, जितना पावर होगी उस हिसाब। और आपका चैनल आपने कभी ऐसे देखा किसी बंदे का वॉच टाइम पूरा है, उसके सब्सक्राइबर ही नहीं पूरे हो रहे, या किसी के सब्सक्राइबर पूरे हैं तो वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा? ऐसा लोगों के साथ भी होता है और हमारे साथ भी होता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे चैनल ऐसे हैं जिनके वॉचर्स पूरे हो जाते हैं, वॉचर्स काउंट भी हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे होते। तो इसमें जो कह लें कि एक ब्लैक हैट मेथड है जो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कभी कभी बुरे रिजल्ट्स भी आते हैं, चैनल डेड भी हो जाता है। लेकिन हम सब्सक्राइबर्स बाय कर लेते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट से भी आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, ईजिली आप बाय करके अपना चैनल मोनेटाइज करवा देते हो। इस पे थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। मैंने मोस्टली लोगों से सुना भी है कि उन्हें 2-2, 4-4 महीने हो गए चैनल बनाए, उनका रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कई बंदे उनको ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि यार आप बाय कर लो। नहीं, बाय करके आप फेक एंगेजमेंट नहीं बाय करनी आपने, फेक व्यूज नहीं बाय करने आपने, ठीक है। क्या उससे मैंने जैसे बताया कि ऑडियंस का डेटा देखेगा, यूट्यूब देखेगा कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस कंटेंट में। जो व्यूज़ आ रहे हैं आपको, वो अगर वो बॉट्स लगा रहे हैं या यूट्यूब फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल उनने लगाए हुए व्यू दे रहे हैं आपको, आप पाकिस्तानी ऑडियंस कोई देख रही है बैठ के जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिनके पीछे ट्रस्ट स्कोर ही नहीं है, आपका चैनल इस तरह डेड ही होगा, ठीक है। मैं सब्सक्राइबर्स का सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके चैनल का क्राइटेरिया पूरा होता है। अगर आपको 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए तो आप बाय कर लो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। व्यूज़, वॉच टाइम वगैरह बाय नहीं करना, ये मेरी एक हॉनेस्ट एडवाइस है, क्योंकि जब भी हमने वॉच टाइम बाय किया था हमारे चैनल वो मोनेटाइज नहीं हुए और वो डेड हो गए हैं तकरीबन। तो आपको नहीं बाय करना। चैनल डेड होने का कैसे पता लग सकता है किसी बंदे को कि यार इस टाइम पे मेरा चैनल अब डेड हो गया? आपका चैनल तब डेड होता है जब आपके चैनल पे इंप्रेशंस नहीं आते। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल के लोगों का है वो है कि हमारे चैनल पे 0 व्यूज आ रहे हैं, हम क्या करें। आपके चैनल पे 0 व्यूज नहीं आ रहे, आपके चैनल पे 0 इंप्रेशंस आ रहे हैं। आपके वीडियो को वो यूट्यूब गुजार ही नहीं रहा किसी के सामने से, ठीक है। मैं एक रियल नंबर्स दे देता हूँ जिससे किसी को भी पता चल सकता है कि उनके चैनल डेड हैं या उनका चैनल ठीक है। आपने पहली वीडियो अपलोड की, पहले 3 से 4 दिन में अगर उस पे 1000 इंप्रेशंस आए तो आपका चैनल बिल्कुल ठीक है, कीप अपलोडिंग ऑन दैट चैनल, ठीक है। लेकिन आपने वीडियो अपलोड की, आपके वीडियोस पे इंप्रेशन नहीं आ रहे बिल्कुल भी, यू डोंट हैव टू कंटिन्यू ऑन दैट चैनल। नहीं, तो इसको हमें फिर इस चैनल को कंटिन्यू करना चाहिए या डिस्कनेक्ट कर देना? इस चैनल को आप छोड़ दें बिल्कुल, ठीक नहीं है। तो इससे हम मतलब दोबारा इसको किसी तरह रनिंग में ला नहीं सकते? मैं आपको बताता हूँ, ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस चैनल को, इस पे आपने अपलोडिंग नहीं करनी। इसको आपने जिस भी निश पे आप इसको वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप करना है। वार्म अप क्या होता है कि आपको YouTube को एक रियल यूज़र दिखाते हो, ठीक है। आप जिस निश में कंटेंट बनाना चाहते हो, आप उस निश का कंटेंट देखते हो, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस देखते हो, कमेंट्स करते हो, एंगेज करते हो, YouTube को समझ आ जाती है कि ये बंदा रियल है पीछे। देन उसके बाद आपके इंप्रेशंस वापस से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने लगातार अपलोडिंग शुरू कर दी तो आपकी वीडियोज़ पे 0 व्यूज़ आएंगे, वो वीडियोज़ भी ज़ाया होती जाएंगी, फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन इसलिए था, मेरा एक दोस्त है, उसने आई थिंक 2018-20 में कंटेंट बनाना शुरू किया, उसकी वीडियोस वायरल जाना शुरू हो गई। उसकी वीडियोस जा रही थी 20K, 30K, 15K, उसका वॉच टाइम पूरा हो गया, उसके सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे। सब्सक्राइबर उसके हो गए तकरीबन 800-900। कोई एक ऐसी वीडियो आई जिसकी वजह से ना वो डिमोटिवेट हुआ, उसने चैनल पे काम करना छोड़ दिया। सही है, ठीक है। अब उसने मुझे देखने के बाद ना उसने दोबारा अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। सही है। अब उसका वॉच टाइम पूरा है, ठीक है, उसके सब्सक्राइबर पूरे नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो वाला वॉच टाइम अब काउंट होगा?
देखिए वॉच टाइम की ना एक डेडलाइन होती है। वॉच टाइम जब आपका आया है, कंप्लीट हो गया है, 365 डेज के अंदर अंदर वो रहता है। अगर 365 डेज गुजर गए देन आपका वो वॉच टाइम एक्सपायर हो जाता है। यू हैव टू क्रिएट वीडियोस अगेन। जो और वो फिर सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर्स तो रहेंगे, सब्सक्राइबर्स का मसला नहीं है। तो अब लेकिन अब उसकी वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आ, मतलब कोई व्यूज़ से मुराद 15 20 25 30 इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। माइट बी समथिंग रॉन्ग इन हिज कंटेंट। अगर वो कुछ गलती लाजमी कर रहे होंगे जिस वजह से उनके व्यूज़ अब नहीं आ रहे। जी नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि वो 6 साल से उसने चैनल को छोड़ा हुआ था, अब 6 साल बाद दोबारा अपलोडिंग शुरू की है, तो उसको नहीं, इसमें देखें हम YouTube चैनल्स जो भी चलाते हैं, बनाते हैं, हम एज्ड चैनल्स की तरफ जाते हैं। जो पुराने चैनल्स हो, पुराने चैनल्स का ट्रस्ट स्कोर ज़्यादा होता है। ठीक है, एक वेबसाइट है एज्ड प्रोफाइल के नाम से, वहाँ से हम जीमेल्स बाय करते हैं। ठीक है, वो 2010 के होते हैं, 15 के होते हैं, 20 के होते हैं। ठीक है, उनका पुराना चैनल है, ये उनका एक प्लस है, ये उनको एक एडवांटेज है। ठीक है, उस पर अपलोड करें कंटेंट पे। अगर 20 व्यूज़ आ रहे हैं विच मीन्स के इंप्रेशंस आ रहे हैं ऑलरेडी, उनके चैनल में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल डेड नहीं हुआ, बिल्कुल डेड नहीं है, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब उसको सिर्फ अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और वॉच टाइम दोबारा पूरा करना पड़ेगा। अपने अर्न वाले सेक्शन में जाके देखें, अगर उधर वॉच टाइम काउंट हुआ है, ठीक है, वॉच टाइम अब तक अवेलेबल है, तो फिर आपको लगता है कि 6 साल पुराने चैनल नहीं, अगर 6 साल पुराने तो फिर तो नहीं होगा, उनको फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। चलें, ये मुझे लगता है उसको जी नॉलेज मिल जाएगा इससे। तो इंटरेस्टिंग। शरोज भाई, अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ स्पेसिफिकली मुझे डिस्कस करनी चाहिए लाजमी, तो वो क्या हो सकती है इस वीडियो में? देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि YouTube को ऐसा ना समझें कि आप YouTube पे पहले दिन कंटेंट डाल के बहुत जो है ना हाई लेवल हो जाएंगे, हज़ारों डॉलर आएंगे, आपको ऐसा ना सोचें। एक मेंटोर के साथ मूव करें, कुछ सीखें। ठीक है, पैसे बेशक ना दें, फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करें। ठीक है, और वहाँ पे सीखें, सीख के कोई भी काम करना है सीख के करें, लोगों से सवाल करें, क्वेश्चन करें, सीख के अपनी गलतियों से ना सीखें, लोगों की गलतियों से सीखें। हमने गलतियाँ की हैं, उनसे सीखो, जल्दी मोनेटाइज कराओ अपने चैनल। तो क्या ज़रूरत है वही गलतियाँ रिपीट करने की। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और भी था कि जिस तरह हम लोग अपनी वीडियोज़ को शेयर करते हैं ना, तो काफ़ी लोगों से ये सुना है कि यार अपनी वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये मिथ है या इसमें कोई सच्चाई है कि वाकई नहीं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप अपनी पॉडकास्ट बना रहे हैं, आप शेयर करें, आपने दिखानी है लोगों को, ठीक है, अपने स्टेटस पे लगाएं, जहाँ पे भी लिंक लगाने लगाएं। लेकिन अगर आप फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं, इंग्लिश कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको वो शेयर नहीं करना, अपने दोस्तों में लिंक शेयर नहीं करना उसका, क्योंकि वो ऑडियंस वो आ रही होगी। हाँ, ऑडियंस वो आ रही होगी जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो मतलब जिस तरह मेरा ही कंटेंट है, अगर मैं शेयर करता हूँ तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शेयर करना चाहिए। जी, इंटरेस्टिंग। शरोज भाई, इन द लास्ट, व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस डू यू हैव एवर गेट और रिसीव्ड? देखें, जो बेस्ट एडवाइस मुझे मेरे मेंटोर की तरफ से मिली है, वो एक इमेज भी दूंगा आपको, वो भी लगानी है आपने। ठीक है, और एडवाइस ये कि इफ़ यू कीप वर्किंग, इफ़ यू शो अप डेली, ठीक है, जब विन ड्यू होगी, जब आपको इनाम मिलना होगा, आप रोज़ मेहनत करते रहोगे तो आप उस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, वो मीम आप सब ने देखी होगी कि एक बंदा होता है और वो खुदाई कर रहा होता है, मजदूर। ठीक है, और बिल्कुल हीरो के ना बिल्कुल करीब पहुंच के वो वापस मुड़ जाता है। बिल्कुल, ठीक है, इफ़ यू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, डेली आप मेहनत कर रहे हो विदाउट द आउटकम, लेकिन आपको ये यकीन है कि आउटकम आएगा। ठीक है, आप हीरो तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। आपने बस मेहनत जारी रखनी है। जो लोग गिव अप कर देते हैं ना, वो उसी बंदे की तरह वो मीम आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, वो उधर से वापस आ रहे होते हैं। ठीक है, यू हैव टू कीप वर्किंग, यू कैन गेट रिजल्ट्स लाइक अस। कोई मुश्किल नहीं है, सीख के करो तो कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस पूछो, इट्स इजी इफ़ यू डू इट टिल द एंड। ठीक है शरोज भाई, इंटरेस्टिंग, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो इन द लास्ट, अगर कोई एडवाइस आप करना चाहे मेरी ऑडियंस को, तो वो क्या होगी? मैं आपकी ऑडियंस को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि लोग इस टाइम सोच रहे होंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन का दौर ख़त्म हो गया है, यूट्यूब ऑटोमेशन अब ऑब्सोलीट हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आए दिन कंपटीशन कम से कम होता जा रहा है। कंटेंट लोग बना रहे हैं, कंटेंट नहीं चल रहा, लोग चैनल्स पे गिव अप कर रहे हैं, नहीं बना रहे कंटेंट। ठीक है, आप किसी निश में जाओगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 कॉम्पिटिटर होंगे जो डेली पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं छोड़ जाएंगे डीमोटिवेट होकर। आजकल की जो हमारी यूथ है, जो हमारे जनरेशन है, वो
अर्ली रिजल्ट्स और रील्स देख देख के वो चाहती है कि फ़ौरन कुछ मिले attention मुझे, spam ठीक है, करना। फ़ौरन कुछ मिले, और वो जल्दी ही कंपटीशन से बाहर होते जाते हैं। यू हैव टू कीप वर्किंग। कंपटीशन नहीं है इस दौर में, कंपटीशन नहीं है। इफ़ यू कैन वर्क हार्ड, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है जो आपके कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू डू इन यूट्यूब ऑटोमेशन। इट्स इजी, कोई कंपटीशन नहीं है, स्टार्ट करो, इट्स इजी, यू कैन डू इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब भर गया है। यूट्यूब इज़ अ बिग सी, ठीक है, जितनी फिशेज इसमें आएंगी वो खाना खा सकती हैं, ठीक है। यू कैन कम एंड मोनेटाइज योर चैनल्स इन यूट्यूब ऑटोमेशन। थैंक यू शिरोज भाई आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपके कोई सवाल हैं तो। और इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ गेस्ट इन माय पॉडकास्ट तो उसे कमेंट में मेंशन भी करें। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। एंड आपकी ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें। आई विल क्रिएट अ स्पेशल वीडियो फॉर योर ऑडियंस, उसमें मैं उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। थैंक यू शिरोज भाई, ठीक है। थैंक यू।